दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा या उसका रिन्यूअल रुक सकता है? सोचने वाली बात है। अगर वोटर लिस्ट में नाम गायब है तो पासपोर्ट नहीं बन सकता, ऐसे कैसे? ये मामला वरिष्ठ पत्रकार और द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर राजागोपाल से जुड़ा है। उन्होंने फरवरी 2026 में अपने पासपोर्ट के अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। आमतौर पर यह प्रक्रिया 10 से 15 दिनों में पूरी हो जाती है, लेकिन 100 दिन से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ। बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस वेरिफिकेशन में उनके खिलाफ एक रिपोर्ट भेजी गई है। इसकी वजह यह बताई गई है कि इनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने कई अन्य दस्तावेज भी जमा किए, लेकिन उन्हें पर्याप्त नहीं माना गया। रामगोपाल के अनुसार मार्च 2026 में उनका नाम वोटर सूची से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि 2002 की मतदाता सूची में उनका और उनके पिता का नाम नहीं है। वेरी गुड। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता एक गांधीवादी समाजसेवी, प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ऐसे में उनका नाम मतदाता सूची से गायब होना समझ से परे है। अब उन्हें पासपोर्ट कार्यालय में दोबारा उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अपॉइंटमेंट मिलने में भी काफी समय लग रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के कारण उन्हें अपने कई पुराने पारिवारिक दस्तावेज भी जुटाना पड़ रहे हैं। इस पूरी घटना से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है तो क्या उससे उसके पासपोर्ट पर भी असर पड़ेगा? ध्यान देने वाली बात है कि सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं होता, लेकिन इस मामले में वोटर लिस्ट के नाम न होने के कारण पुलिस की नकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पासपोर्ट का नवीनीकरण अटक गया है। फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और कई लोग इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि वोटर सूची और पासपोर्ट सत्यापन के बीच वास्तविक संबंध क्या है और भविष्य में आम नागरिकों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उधर राजस्थान के श्रीनगर से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक 13 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट के अनुसार श्रीनगर में 13 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप और उसकी खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। इस घिनौने अपराध से जुड़े 4 होटलों को प्रशासन ने बिल्डोजर चलाकर पूरी तरह गिरा दिया है। मामला 18 जून का है, जब ये बच्ची अपने घर से लापता हो गई थी। आरोप है कि रिक्शा चालक ने बच्ची को बहला फुसलाकर इन होटल मालिकों को बेच दिया था। उसके बाद इन होटल मालिकों ने बच्ची को बंधक बनाकर उससे जबरन व्यापार कराया। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब सिर्फ 5 दिनों के अंदर 30 से ज्यादा लोगों ने इस बच्ची के साथ रेप किया। हद हो गई। क्या है, लोगों को हो क्या गया है? रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जब बच्ची रोती थी तो उसे चुप कराने के लिए जबरन शराब पिलाई जाती थी। फिलहाल प्रशासन द्वारा होटलों को ढहाने की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। इस मामले ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों के हौसलों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।